चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, चलते रहेंगे काफिले मेरे बगैर भी यहाँ, एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता। नमस्कार मित्रों, मैं निलय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने इस वीडियो में। आज हम आपकी मुलाकात खैराबाद की सरजमी पर रहने वाले डॉक्टर अतुल मिश्रा, संस्थापक केसरिया हिंदू वाहिनी से कराएंगे। मित्रों, मैंने एक शेर कहा कि एक तारा टूट जाने से आसमान सूना नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो खुद जगमगाते हैं और साथ में अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी उतनी ही रोशनी देते हैं। आज हम मुलाकात आपकी एक ऐसी ही खैराबादी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर अतुल मिश्रा। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, आपका संगठन केसरिया हिंदू वाहिनी, मेरी जानकारी के हिसाब से केसरिया हिंदू वाहिनी के अलावा भी हमारे भारत में कई संगठन काम कर रहे हैं। मेरे आपसे पहले दो सवाल हैं। पहला, केसरिया हिंदू वाहिनी क्या है? दूसरा, ये औरों से अलग कैसे है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि बहुत सारे संगठन आजकल काम कर रहे हैं और केसरिया सबसे अलग क्यों है। केसरिया कोई संगठन या पार्टी नहीं, मैंने इसको एक परिवार की तरह बनाया है। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी पैसा और पॉलिटिक्स, दो चीज़ों से हम लोगों अपने आप को बहुत दूर रखते हैं। और इस संगठन को बनाने के पीछे हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि हम लोग बगैर पैसे और पॉलिटिक्स के अपने परिवार की तरह अपने लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके सुख दुख में कैसे खड़े हो सकें। अभी आपने एक बात कही कि बगैर शुल्क, तो मेरा यहाँ पर फिर आपसे सवाल है कि आप संगठन में जो आप लोग आपके जो लोग ज्वाइन करते हैं या आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे आपकी जो संगठन है क्या शुल्क लेती है? हमारा कोई भी शुल्क नहीं है जुड़ने का, हम लोग कोई शुल्क नहीं लेते हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए आप जितने बेहतर लोगों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं उनको जोड़िए और अच्छा कार्य जमीनी स्तर पर करिए। बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया। एक सवाल और है, मैंने जितना आपके ऊपर सर्च किया है कि आप 30 राज्यों में इस वक्त काम कर रहे हैं और लगभग 13 देशों में काम कर रहे हैं। 30 राज्य अलग अलग भाषा के होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा संगठन कैसे चलाते हैं आप लोग? इसके पीछे तो सिर्फ राम है, क्योंकि राम चाहे किसी भी भाषा में जाए, किसी भी जाति में जाए, किसी भी देश में जाए, राम हर जगह है और राम को मानने वाले हर जगह हैं। हाँ, भाषाएं अलग हैं, संस्कृति अलग है, लेकिन सबके उद्देश्य एक हैं, वो है उस राम तक पहुंचना। तो उनकी भाषा में, उनकी संस्कृति में हम लोग उनको राम तक ले जाने का प्रयास करते हैं। और इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय स्तर के लोग जो हैं, जो उन्हीं राज्यों से आते हैं जहाँ के भाषाएं, संस्कृतियाँ भिन्न भिन्न हैं, तो हम उनकी मदद से अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। एक बात और देखी गई है कि संगठन हमारे भारत में बहुत सारे हैं, लेकिन जब संगठन से जुड़े हुए लोगों को संगठन की मदद की आवश्यकता पड़ती है तो संगठन वहां से पीछे हट जाता है जी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपसे मैंने शुरू में ही बोला कि हमने इस संगठन को बनाया ही उस उद्देश्य से था कि हम एक परिवार की भांति कार्य करें। यहाँ पर न पद का लोभ हो, न पैसे का लोभ हो, न पॉलिटिक्स का लोभ हो। अगर हमारा कोई पदाधिकारी किसी दुख में है या सुख में कोई उसके कार्यक्रम है, तो हम सब संगठित होकर एक साथ इकट्ठा हों। तो हम लोग सुख में भले ना पहुंच पाए, लेकिन दुख में हर जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं। और आज हमारा संगठन, हमारा परिवार इसीलिए तेजी से तरक्की से आगे बढ़ कर रहा है क्योंकि हम उनके साथ खड़े होते हैं। अगर भारत में या विदेश में या कहीं से भी कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या माध्यम आपने बनाया है? हमारा सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। आप हमारी वेबसाइट है www.kesariyahinduwahini.com। यह सबसे सिंपल तरीका है, गूगल पर जाकर डाल दीजिए केसरिया हिंदू वाहिनी। वहाँ पर जितनी भी आईडीज बनी होंगी आपको दिखेंगी, उसमें हमारा नंबर भी शो होगा। उस नंबर पर सिर्फ आप अपना फोटो और आधार कार्ड भेजकर हमसे जुड़ सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग पद लेते हैं, पद के बाद अपना पैड छपवा लेते हैं और उस पैड का बेजा इस्तेमाल करते हैं जिससे संगठन बदनाम होते हैं। इसको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? केसरिया हिंदू वाहिनी में जितने भी पदाधिकारी हैं, हमने सभी को छूट दे रखी है कि आपके दिल को जो अच्छा लगे, जो समाज के लिए अच्छा हो और जो देश के लिए अच्छा हो, वो सभी मुद्दे आप उठा सकते हैं। और मैंने आपसे बोला कि ये एक परिवार की तरह हमने इसको चलाया है। मेरा पदाधिकारी गलत भी होगा, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे।
चलिए, संगठन की आपकी स्थापना कब हुई और तब से आज तक आपने समाज हित में कौन कौन से कार्य किए हैं, जनता ये भी जानना चाहती है। सन 2018 में हमने इस संगठन का निर्माण किया था और उस समय जो हमारा प्रमुख उद्देश्य था हिंदू बोर्ड का गठन, जिसके लिए हमने हर राज्य से लगभग 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान का प्रयास किया था, जो भी लगातार चल ही रहा है। बहुत जगह थोड़ा सा सुस्त चल रहा है, बहुत जगह बहुत तेजी से चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा वृक्षारोपण, हमने 100 गुरुकुल का लक्ष्य रखा, जिसमें से 4 हमने ओपन कराए, 1 हमने वृद्धाश्रम को गोद लिया, 3 गौशालाओं को हमने गोद ले रखा है, उनका साथ देते हैं। तो जमीनी स्तर पे हमें कुछ ना कुछ करते रहना है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि महिला रोजगार और अपने युवा साथियों के रोजगार के लिए हम लोग प्रयास करते हैं कि जहाँ भी अच्छे लोगों का कोई हमें रोजगार संबंधित कुछ भी मिला, हमने वहाँ पर अपने लोगों को जोड़ा। इसके साथ साथ एक सवाल और भी है कि संगठन को चलाने के लिए उनसे मिलना पड़ता है, मुलाकात करनी पड़ती है, उनसे अपने विचार उनको देने पड़ते हैं, उनसे लेने पड़ते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं? इसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका हमने निकाला हुआ है। प्रतिदिन रोज रात में 8 बजे हम जूम ऐप पर मीटिंग करते हैं और इस जूम ऐप में हमने बोल रखा है कि हमारा चाहे ब्लॉक स्तर का पदाधिकारी हो या राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी हो, कोई भी अब इस जूम मीटिंग में जुड़कर अपनी बात हमारे सामने रख सकता है। इसमें किसी भी तरह का ये नहीं सोचना है कि मेरा पद छोटा है या मेरा पद बड़ा है, मुझे संस्थापक जी से कैसे बोलना है। आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप निसंकोच आकर इस मीटिंग में पूछ सकते हैं। ये हमने प्रतिदिन 8 बजे रात में रखा हुआ है। अब आने वाले भविष्य में आपने अपने संगठन में क्या क्या कार्यक्रम तय किए हैं? एक मेरा बहुत बड़ी एक मेरी सोच है, जिसके लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ और हमारे कुछ 2-3 पदाधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं। हम लोग एक चिंतन शिविर करने का प्रयास कर रहे हैं 2 से 3 दिनों का हरिद्वार में, कि इसमें भारतवर्ष के सभी हमारे वरिष्ठ लोग आए। 2 से 3 दिन का एक चिंतन शिविर रहेगा और इसमें संगठन की जो रूपरेखा आगामी समय के लिए बनेगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। मित्रों, हिंदू संगठन आप भी देख रहे हैं आजकल इतने पनप रहे हैं, बट ज़मीन पे जो काम हो रहे हैं वो बहुत कम है। मैं कई जगह जाता हूँ, देखता हूँ, घूमता हूँ, व्हाट्सएप फेसबुक पे आप भी देखते हैं कि कई सारे संगठन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर कितने काम दिख रहे हैं ये हकीकत सबको समझनी पड़ेगी। आज अंत में मैं चाहूँगा कि आप हमारे नवयुवकों को, हमारे भारत के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और हमारी जनता से आपसे जुड़ना चाहती है तो उससे उनके रास्ते क्या हैं। साथ में आप ये बताइएगा कि आने वाला भविष्य हमारे और हमारे संगठन के लिए कैसा रहेगा। आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि यही मूलभूत वो एक प्रश्न है जहाँ पे लोग आके रुक जाते हैं कि संगठन तो बहुत सारे बन गए, लेकिन सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। बच्चों को, युवाओं के गाड़ियों में 50-50 रुपए का पेट्रोल डलाया, जय श्री राम के नारे लगाए और चले गए। वो तो नेता बन गए, लेकिन जो हमारे बच्चे थे वो वहीं के वहीं रह गए। हमने अपने आप को हमेशा एक परिवार की तरह रखा। हमने कभी भी 4-5 गाड़ियों का काफिला या कभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी सोच ये मैंने नहीं रखी। वो इसका कारण यही है कि जैसे ही पद, प्रतिष्ठा और आपका दांव साख ये आपके मन में, जेहन में आया, आपके जितने भी उद्देश्य हैं वो सब पीछे हो जाएंगे। आप अगर एक समाज में रहते हैं तो समाज से जुड़कर आपको कार्य करना पड़ेगा। जमीनी स्तर पे करना है तो आपको, चाहे वो ब्लॉक का पदाधिकारी हो या राष्ट्र का पदाधिकारी हो, सबसे आपको संवाद स्थापित करना होगा, सबसे आपको मिलना होगा, दुख सुख हर जगह खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि हमारा छोटे से छोटा पदाधिकारी भी वो काम कर सकता है जो हमारा शायद राष्ट्रीय स्तर का ना कर सके। तो हमें सबकी योग्यता को देखकर उसकी योग्यता के हिसाब से हमें उसको आगे बढ़ाते रहना है और अच्छे अच्छे लोगों को सिर्फ जोड़ते रहना है। अगर इसमें हमने पैसा, पॉलिटिक्स, चंदे की रसीदें ये सब करना शुरू कर दिया तो हम भी उन्हीं की गिनतियों में आ जाएंगे जैसे सारे संगठन हैं। एक सवाल और है, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके दिमाग में चल रहा है कि क्या आपके संगठन में केवल हिंदू लोग ही जुड़ सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि बहुत सारे लोग तो हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका हिंदू संगठन है तो इसमें मुस्लिम भी जुड़े हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर देते हुए मुझे अच्छा लगेगा कि हिंदुत्व की सोच रखने वाला, भारत में रहने वाला हर नागरिक मैं हिंदुस्तानी समझता हूँ। और अगर राम को कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर जय श्री राम चिल्ला रहा है तो वो हमारे लिए अच्छी बात है।
और हम आपको जोड़ लें, इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। हम उनको जोड़ेंगे जो राम के विमुख हो जा रहे हैं, जो राम के लिए थोड़ा सा, जो शैतान के रूप में आप लोग कहते हैं, शैतानों को हम लोग अपनी ओर मिला रहे हैं, तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं। अंत में एक सवाल और है कि अभी जल्दी में आपको, हाल ही में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब राम जी की कृपा है, और इतने दिनों में जो मैंने ज़मीनी स्तर पे कार्य किया, तो उसके लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी, अबाइड यूनिवर्सिटी ने मुझे इसके लिए लायक समझा और मुझे सम्मान दिया। तो इसके लिए मैं अपने पूरे पदाधिकारियों की ओर से अबाइड यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद दूंगा, और क्योंकि उनकी मेहनत की वजह से मुझे सौभाग्य मिला। मित्रों, हम इस वीडियो में आपने हमारे डॉक्टर साहब को कई सारे ऐसे उत्तरों के साथ देखा जो शायद लोग इस प्रश्न को सुनकर वहाँ पर इसका आंसर नहीं देते। मित्रों, हम शीघ्र ही मिलेंगे अपने नए वीडियो में। जय श्री राम, जय माता दी।